हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा नाम है भीम सोनकर। आप पढ़ रहे हैं टॉप 100 जीके ट्रिक के बारे में। तो टॉप 100 जीके ट्रिक के अंतर्गत 1 से लेकर 6 तक के जीके ट्रिक के पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 1 से 60 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 61 से लेकर 70 तक के जीके ट्रिक्स होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 61वां नंबर का जो जीके ट्रिक है वह है आपका क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो महाद्वीपों का क्रम देखते हैं क्या होता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो महाद्वीप जो है अपन के विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीपों का क्रम अक्सर पूछा जाता है, तो उसको याद करेंगे अपन। अफीम नासा ने अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में लाया। कैसे याद करेंगे? अफीम नासा ने अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में लाया। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन ए से याद करेंगे एशिया, अफीम से याद रखेंगे अफ्रीका, ए से आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, ए से आएगा आपका साउथ अमेरिका जिसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका से आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप से आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर अपन का एशिया महाद्वीप, और अपन का जो 7वां नंबर का जो महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट अपन का 62वां नंबर का ट्रिक है, जिसमें बताया गया कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ कहाँ है। तो अपन इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। एक अपन टोटल जो राज्य हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे, और सेकंड पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर। तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या को याद करने का ट्रिक है आपका। इसको अपन दोनों को याद करेंगे उसी दिल के माध्यम से। कैसे याद करेंगे? उसी दिल में आपको जो शुरू का जो 2 शब्द है उसी, ये राज्यों के लिए काम आएंगे, और ये जो दिल है ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम आएंगे। तो शब्द का अर्थ देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ऊ से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है राज्यों में, और सी से याद रखेंगे सिक्किम, जहां न्यूनतम जनसंख्या पाई गई है 2011 की जनगणना के आधार पर। दिल से आपको याद रखना है, दी से आएगा आपको दिल्ली। तो केंद्र शासित में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में। और फिर आगे बढ़ते हैं, ल से आपको याद रखना है लक्षद्वीप, केंद्र शासित में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में। नेक्स्ट अपन का 63वां नंबर का ट्रिक है अपन का पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह से को पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अपन का जो इस प्रकार से जो भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में ये वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी तट कहलाता है, और इस पार का जो इलाका है वो पूर्वी तट कहलाता है। और इधर इस ओर आपका अरब सागर, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो देखते हैं कि अपन पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह को याद करने का जो ट्रिक है अपन का, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कैसे याद करेंगे? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। तो देखते हैं क्या क्या इसका अर्थ होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अर्थ क्या क्या है। तो कान्हा में से अपन को क से याद रखना है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। नाहा से आपको याद रखना है नाहवा शॉ बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। मामा से आपको याद रखना है मारमा गोवा बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। मंगनी से आपको याद रखना है मंगलौर बंदरगाह जो कर्नाटक में है। को से आपको याद रखना है कोचीन बंदरगाह जो केरल में स्थित है। और मुंबई से आएगा आपका मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये अपन के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के नाम याद इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट हमारा पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है उन्हें भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक देखते हैं। तो पश्चिमी तट होने के बाद अपन पूर्वी तट में जो बंदरगाह है उसको याद करने का ट्रिक है ए विशाखा तू चेन्नई जा। कैसे याद करेंगे? ए विशाखा तू चेन्नई जा, और कोलकाता से हल्दी ला। कैसे याद करेंगे? ए विशाखा तू चेन्नई से पारा
चेन्नई से पारा और कोलकाता से हल्दी ला। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अर्थ को लेकर। तो ए से आपको याद रखना है इन्नौर बंदरगाह जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विशाखा से आपको याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। तू से आपको याद रखना है तूतीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई से आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है। से कोई अर्थ नहीं है। पारा से आपको याद रखना है पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता से आपको याद रखना है कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हल्दी से आपको याद रखना है हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये हमारा पूर्वी तटीय बंदरगाह के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आराम से अपन याद कर सकते हैं। ए विशाखा, तो चेन्नई से पारा और कोलकाता से हल्दी ला। नेक्स्ट हमारा 65वां नंबर का ट्रिक है आपका भारत में जो पाई जाने वाली जो मिट्टी हैं उनके बारे में, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों को मान्यता दी गई है। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को याद करने का ट्रिक है जीजा कल लाबे क्षमा दीदी ला। कैसे याद करना है? जीजा कल लाबे क्षमा दीदी ला। तो इसमें से दीदी ला लाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन कुछ शब्दों का ही इसमें अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले जी से अपन याद रखेंगे जय मिट्टी को यहाँ मान्यता दी गई है। ज से अपन याद करेंगे जलोढ़ मिट्टी। कल का जो क से अपन याद करेंगे काली मिट्टी। ल से आपको याद रखना है लैटेराइट मिट्टी। फिर आगे जो ला से आपको याद रखना है लाल मिट्टी। बे से आएगा बे या वे आपको याद रखना है वनी मिट्टी। क्षमा में जो छ से आपको याद रखना है क्षारी मिट्टी। और म से आपको याद रखना है मरुस्थली मिट्टी। तो ये अपन के भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन का 66वां नंबर का ट्रिक है। इस ट्रिक में अपन पढ़ेंगे कि विश्व में जो प्रमुख बड़े मरुस्थलों का जो क्रम है, मरुस्थलों के क्रम को अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो मरुस्थलों को क्रम को याद करने का ट्रिक है आपका शाम काली। कैसे याद करेंगे? शाम काली, ये जो शब्द दिख रहा है इससे अपन याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या अर्थ होता है। ट्रिक है अपन का शाम काली। तो स से आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। ए से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। इस वाले ए से आपको आएगा अरेबियन मरुस्थल। एम से आपको याद रखना है मंगोलिया मरुस्थल। और काली से आपको याद रखना है कालाहारी मरुस्थल। तो ये अपन के टॉप 5 जो मरुस्थल थे उसको याद रखना है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल। आज का हमारा 67वां नंबर का ट्रिक है वायुमंडल की परतें। जो वायुमंडल है अपन जमीन से, ये हमारे जैसे कि स्थल है, स्थल से जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे तो वायु में अनेकों सारे मंडल बनाए गए हैं जिसको अपन बोलेंगे वायुमंडल। तो कुल अपन के 5 वायुमंडल हैं, जिसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो वायुमंडल का क्रम याद करेंगे लाइन से, जिसमें सबसे पहला अपन मुख्य रूप से याद करेंगे, जिसका ट्रिक है आपका छोड़ो सबको मैं आया बाहर। कैसे याद करेंगे? छोड़ो सबको मैं आया बाहर। इस लाइन से हम वायुमंडल की परतों को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन छोड़ो से याद रखेंगे क्षोभ मंडल। सबको से याद करेंगे समताप मंडल। मैं से याद रखेंगे अपन मध्य मंडल। आया से याद करेंगे अपन आयन मंडल। और बाहर से अपन याद करेंगे वायु मंडल। तो धरती से जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे तो एक क्रम आपको याद रखना है। ट्रिक है आपका छोड़ो सबको मैं आया बाहर। नेक्स्ट है अपन का 68वां नंबर का ट्रिक है आपका वलित पर्वतों के बारे में। वलित पर्वतों का अर्थ ये होता है कि जो भी ऐसे पर्वत जो प्लेटों के टकराने से जो बनती है उसे हम वलित पर्वत कहते हैं, जिसे हिंदी में से मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत। तो वलित पर्वत को याद करने का जो ट्रिक है आपका URA हिमालय। कैसे याद करेंगे?
URA हिमालय। तो देखते हैं सभी का क्या क्या अर्थ है, जिससे हम वलित पर्वत को आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यू से आपको याद रखना है यूराल पर्वत, आ से आपको याद रखना है अल्प्स पर्वत, र से आपको याद रखना है रॉकी पर्वत, ए से आपको याद रखना है एंडीज पर्वत, और हिमालय से आपको याद रखना है हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार से विश्व के प्रमुख वलित पर्वत याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन का आज का 69वां नंबर का ट्रिक है आपका विभिन्न ग्रह एवं उनके रंगों के बारे में। तो विभिन्न ग्रह और उनके रंगों को याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है वह आपका, इसमें एक एक शब्दों को याद करेंगे। जैसे सबसे पहला कथन है आपका हम नीले पति पीले शुक्र बहन चमकीली। कैसे याद करेंगे? हम नीले पति पीले शुक्र बहन चमकीली। इसका अर्थ होगा हम नीले का अर्थ होगा पृथ्वी का रंग है आपका नीला। पति पीले इसका अर्थ है आपका पति पीले मतलब आपका बृहस्पति, बृहस्पति आपको याद रखना पीला। शुक्र बहन चमकीली इसका अर्थ है आपका शुक्र ग्रह का रंग कैसे है चमकीली। ये आपका कथन 1 से अपन को इतना सारा शब्द याद रखना है। कथन 2 में देखते हैं क्या है। तो कथन 2 में लिखा है आपका हाँ, इसमें याद रखेंगे HA मंगला पर शक, मंगला पर शक है। कैसे याद करेंगे? HA मंगला पर शक है। या अपन इसको मैं गलत पढ़ दिया, इससे अपन बोलेंगे हाँ मंगला पर शक है। कैसे याद करेंगे? हाँ मंगला पर शक है। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है आपका, कैसे याद करेंगे अपन? हाँ मंगला पर क्या है? शक है। तो देखते हैं सभी का क्या क्या अर्थ होता है। तो हाँ से आपको याद रखना है H से आएगा आपका H से याद रखना है हरा, और A से याद रखना है आपको अरुण। ठीक है ना? तो अरुण का रंग कैसा आपका? हरा। मंगला से आपको याद रखना है, मंगला से आपको याद रखना, मंग से आपको आएगा मंगल, और ल से आपको याद रखना है लाल। शक से आपको याद रखना है, शक से श से आएगा आपका शनि, और क से आपको याद रखेंगे काला। तो इस प्रकार से हम ग्रह एवं उनके रंगों को याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक आप फिर से एक बार देख लेंगे। हम नीले पति पीले शुक्र बहन चमकीली, पहला कथन। दूसरा आपका हाँ मंगला पर शक है। नेक्स्ट अपन का आज का अंतिम ट्रिक है 70 नंबर का, जो है आपका भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके नामों के बारे में, जो वर्तमान के कंडीशन के आधार पर बनाया गया है। तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। केंद्र शासित कितने हैं आपके? 8। तो उसको याद करने का जो ट्रिक है आपका, केंद्र शासित प्रदेशों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक है आपका चलो दिल जला दो आप। कैसे याद करेंगे? चलो दिल जला दो आप। इस कथन के माध्यम से हम केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर सकते हैं। चलो इसका अर्थ देखते हैं कि क्या क्या इसका अर्थ है। तो च से आपको याद रखना है चंडीगढ़, लो से आपको याद रखना है लक्षद्वीप, दिल से आपको याद रखना है दिल्ली, ज से आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, ल से आपको याद रखना है लद्दाख, दो से आपको याद रखना है दादर नागर हवेली और दमन दीप, दोनों एक हो चुके हैं अब। आ से आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, और प से आपको याद रखना है पांडिचेरी। तो इस प्रकार से हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर सकते हैं। तो पार्ट 7 में हम 61 से लेकर 70 तक के वीडियो देखे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और अच्छे वीडियो बना सके। यदि आपको 1 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक का PDF डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां आप मात्र 99 रुपये में इस PDF को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।